सत्यम सिद्धांत में गुरु जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी पिछले कुछ दिनों से मैं एक टॉपिक के बारे में रिसर्च भी कर रहा था और जान रहा था क्या वो सत्य है या फिर केवल कथित है। तो उसका नाम था इनविजिबिलिटी, यानी कि अदृश्य होना। तो उसी पर एक रिसर्च है डॉक्टर डेविड आर स्मिथ की, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के हैं। तो वो बताते हैं कि 5 तरीके हैं जिनसे हम इनविजिबल यानी अदृश्य हो सकते हैं। तो पहला उन्होंने कहा मैजिक, जैसे हम देखा है काफ़ी बार मैजिशियन दिखाते हैं। फिर वो कहते हैं केमिस्ट्री, यानी कि एक मूवी भी आई थी द इनविजिबल मैन। तो उसमें क्या था, एक पात्र जो था उनका, उसने कुछ केमिकल से अपनी दवाई वगैरह बनाई, उसे खाने के बाद वो अदृश्य हो गया। फिर आता है डायनेमिक कैमोफ्लेज, जैसा कि हम देखते हैं कि जानवर की ड्रेस पहन ली, या आर्मीज़ वगैरह में होता है कि उन्होंने कपड़ों के अपने वैसे बनाए जो कि नेचर से मिल रहे होते हैं और उसमें खो जाते हैं इनविजिबिलिटी टाइप से। फिर आता है बेंडिंग स्पेस टाइम। ये फिज़िक्स की रिसर्च थी कि उन्होंने क्या करा कि लाइट को बेंड कर दिया, क्योंकि हम दिखते जब ही हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट हमसे हो, लेकिन जब वो बेंड कर दिया तो लाइट एब्जॉर्ब हो गई कहीं और, हम रिफ्लेक्ट हुआ नहीं और हम दिखे नहीं। इसी के साथ एक आता है क्लॉकिंग, वो भी फिजिकल टर्म है, फिजिक्स की रिसर्च है। उसमें भी सेम है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उस पर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी नहीं, वो वहाँ से बेंड होकर चली जाएगी, तो आप दिखोगे नहीं। तो इसी विषय में मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या आध्यात्म इनविजिबिलिटी में रोल प्ले करता है, और यही क्रिया योग के माध्यम से हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और साइंटिफिक सारी सोचों को लेके है। और मूल बात क्या है कि ये भारतीय योगिक परंपरा में अनेकों सिद्धों के सामने ये मतलब समझो कि हमारा जो धर्म इतिहास भरा पड़ा है, और सभी देशों में जो धर्म इतिहास है उसमें जो सिद्ध परंपरा है उनमें ये सब भरा पड़ा है। क्योंकि साइंस का मेथड है जो ये मटेरियल जगत है, वो मटेरियल जगत के कारण चमत्कार करता है। और एक बाद में मटेरियल जगत जब खत्म हो जाएगा, आप कहाँ खत्म होगा, ये आप किसी और को ऑर्डर करोगे। सवाल ये है मटेरियल जगत का कि हम किसी और को ऑर्डर करते हैं। मैं किसी परमाणु, किसी चीज़ मतलब कंप्यूटर, इससे उससे जोड़ के, चाहे हम अपने मस्तिष्क में ही भर लें उसको और बाहर ना दिखाई दे, लेकिन हमारा मस्तिष्क जैसे हाफ रोबोट बना दिया, आधा आदमी आधा रोबोट, और फिर उन्हें एक दूसरे को कंट्रोल करके ये सब कर रहे हैं। तो ये तो मटेरियल जगत, इसका एट लास्ट कहाँ है? और योगियों की सोच क्या है? इस सब के पीछे जो सोच है वो कौन है? वो तो तुम ही हो, सारे आविष्कार तुम कर रहे हो। तो ये आविष्कार कहाँ से हैं तुम्हारे अंदर? ये इसका मतलब वो आपके अंदर हैं, वो पहले से जो भी कोई बाहर चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर है। इसी को बोलते हैं अंड सो ब्रह्मांड। जो बाहर है वो अपने अंदर है, जो अपने अंदर है वो बाहर है। तो इसके जैसे रेही क्रिया योग भी करते हो, जब रेही क्रिया योग लगभग कम से कम 1 घंटा का आपका हो जाएगा, और जिसमें ध्यानस्थ, ये नहीं कि आप कर रहे हो इस तरीके से, तो उसमें जो पंचतत्व शोधन है, अब यहाँ यही आएंगे जो असल में क्या है, जैसे प्रिज्म के माध्यम से मतलब रंगों को प्रसार कर देना, अलग अलग रंगों को दिखा देना। ऐसे ही जब हम ध्यान की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो हमारा पंचतत्व शरीर है उसकी हर अलग स्टेज पर उसके अलग अलग रंग हैं। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च चल भी रही है और प्रकट भी है। तो पहले से योगी इस चीज़ को कहते थे कि भाई ध्यान का विषय क्या है, और किस किस स्टेज पे कौन कौन सी सिद्धियों का प्रकट होती हैं, कौन कौन सिद्धियाँ आपके अधिकार में आती हैं। तो चूँकि ध्यान ही हमारे लोगों के ना है भाई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ध्यान है 7वें नंबर पे, अर्थात यहाँ तो तुम कहाँ से कर लोगे कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो ध्यान कोर्स कर रहा हूँ, मैं तो ध्यान कोर्स नहीं है ये। ध्यान सोचो 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 से ध्यान नहीं आता, ये अलग है। ध्यान है, उसका एक अभ्यास है पूरा, नीचे से सिस्टमेटिक चलोगे तब चीज़ आएंगे। तो उसके अंतर्गत जब रेही क्रिया योग जैसे तुम करोगे तो केवल ओनली पूरे वर्ल्ड में रेही क्रिया योग ऐसा है जो प्रारंभ से है, मतलब बेसिक से लेके और क्लाइमैक्स तक है। जितने भी जैसे ये सांभवी मुद्रा, ये सब प्रारंभ के जगह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पक्ष में, इनको सब ने बाद में अपनाया जब वो सब नीचे से उठ के उस स्थिति पे आ गए। ये ध्यान रखो, ये खासकर ध्यान रखने की बात है मुख्य रूप पे कि उन्होंने साक्षी कब ध्यान अपनाया, साक्षी हुआ, विपස්සना हुआ, सांभवी, कि जब सब कुछ त्याग चुके। जैसे शिव जी को देखोगे, सब कुछ त्याग चुके हैं लोग, बात उन पर कोई प्रभाव नहीं है। बुद्ध है, सब कुछ त्याग चुके, महावीर हैं, सब कुछ त्याग चुके, और चाहे वो ईसा मसीह है, कोई भी चीज़ है, वो सब त्यागने करते हैं, मतलब आगे बढ़ जाना। उन्होंने सारा ज्ञान पा लिया, तब जाके वो स्थिर हैं। पहले तन के स्तर पर, फिर प्राण के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर, और फिर विज्ञान में। और फिर विज्ञान के बाद, क्योंकि विज्ञान में भी स्थिरता नहीं है, विज्ञान तो निरंतर चिंतन करता, प्रैक्टिकल करता। आपके सामने विभूतियाँ प्रकट होती रहेंगी, आप उनमें खोए रहोगे, उनके प्रयोगों में लगे रहोगे। तो होता क्या है कि जैसे ये सब, अब ये विषय मैं बताता हूँ क्रमबद्ध,
कि जब हम प्रारंभिक ध्यान करते हैं और हमारा मूलाधार जागृत होता है तो हमें सबसे पहले हमें कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है? ऑरा मंडल की। ऑरा मंडल हम पे पहले से हमारा ऑरा मंडल का ध्यान वो बढ़ता है, हमारे जो ऑरा मंडल जो थोड़ा सा मिलीमीटर निकल रहा है वो बढ़ जाता है, हमें उस पर कंट्रोल होता है। ये पहला मूलाधार पर कंट्रोल है, तभी उसमें अट्रैक्शन और जैसे आकर्षण और विकर्षण इसकी कला आती है। हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं और किसी को भी विकर्षित कर सकते हैं। मान लो मेरा मन करा कि ये व्यक्ति ना आए तो मैं अपने अंदर विचार करूंगा, मेरा ऑरा मंडल विस्तृत होगा, उसको हटा देगा। उससे आने वाला जैसे वो व्यक्ति आ रहा है तो उसका विचार आ रहा है मुझ पर, यहाँ है वो सिद्धि, विचार को ही वो रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके संग आपने जोड़ दिया मता, जैसे आपने कहा मता तो उसका विचार के साथ ही आंसर मिला और उसे एक चिड़न सी फील हुई या उसे अच्छा सा ना लगा, वो वापस वहीं से मुड़ गया, कुछ और याद आ गया उसे। इस तरीके से ये केवल मूलाधार पर बहुत सारी सिद्धियाँ और भी प्रकार के, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपका ऑरा मंडल बढ़ जाएगा। तो क्या सिखाती हैं? यम नियम जो सिखाती हैं वो यही है, आसन, यम नियम आसन, वो मूलाधार का विषय है। ये ध्यान रखो कि आप अपने में स्थिर होना सीखें, आप अपने को अपनी उपस्थिति पर ध्यान करें। मैं उपस्थित हूँ, मैं हूँ, ये विषय। मैं हूँ तो बहुत बाद में आता है, लेकिन पहले मैं हूँ, मैं स्थिर हो। तो जब स्थिर होती है तो आपकी एनर्जी जो विरोधाभास करके चल रही थी छोटे छोटे उसमें जैसे इम्यूनिटी वगैरह ये सब बोलती, वो एकदम विस्तृत होने लगती है, बढ़ने लगती है, आपसे प्रकाश फूटने लगेगा। यहीं एक पहली सिद्धि आती है इसकी कि जैसे ही आपसे कैमरा खींचा, जैसे उनका श्यामा चरण दाढ़ी का बहुतों के मतलब कहने का तात्पर्य कि उनके पिक्चर खींची तो पहली पिक्चर में वो लोग नहीं आए, लेकिन उनसे अनुरोध करा दूसरी पिक्चर में आ गए। साईं का भी है, तिलंग स्वामी का भी है, रामकृष्ण का भी है, बहुतों की इस तरह, विवेकानंद वगैरह सबकी, क्योंकि सब योगी हैं। तो सवाल यह था कि जैसे ही उससे वो टकराई, जो उसकी है वो आ रहा प्रकाश, जो उसकी किरण है, तो वो किरण टकराती जो हमारा ऑरा मंडल बना हुआ है उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब यहीं दो कला आ जाएंगी, एक कि उसने वो किरण वापस ही नहीं जाने दी, एब्जॉर्ब कर ली कि वो आगे बढ़ ही नहीं, वो वहीं ख़त्म। अब जब ख़त्म तो कैमरा वापस लेके क्या जाएगा, है नहीं, या नज़र जो है वो देख के जाए, इसे बोलते हैं नज़रबंदी, नज़र को बांध देना। तो वो जो रेज आई और जब वो वापस नहीं गई तो खालीपन का एहसास हुआ। आसपास दिखता रहेगा लेकिन क्या है, बैकग्राउंड भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके पीछे बैकग्राउंड छिप गई। तो वहाँ पे एक चित्र बन जाएगा ऑरा मंडल का सा, प्रकाशित सा चित्र, वाइट सा, जैसा और तो सब कुछ अलग रंग का है और ये कुछ हल्का प्रकाश का है। तो इस प्रकार का चित्र आएगा। एक के बाद में क्या है, उसके बाद आता स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पे जब पहुंच जाओगे तो स्वाधिष्ठान का अर्थ क्या है, स्वयं का अधिष्ठान। जहाँ तुम अपने विषय को जानना शुरू करते हो, वहाँ देवी देवतावाद ये सब समाप्त होना शुरू हो जाता। ये ध्यान रखें, मैं कौन हूँ, एक मैं कौन हूँ, मेरा मोटिव क्या है, और जिसकी भी मैं आराधना कर रहा हूँ वो कौन है। तो मैं और एक वो, मैं और वो, ये दोनों एक कैसे हूँ, इसका विषय नाभि के बाद फिर हृदय पे होता। लेकिन जब यहाँ पे आ जाओगे स्वाधिष्ठान पे, तब आपके अंदर आएगी, क्योंकि वहाँ कौन सा पहले नीचे तो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी से ये सारी रेज वाला सिस्टम है, वायु और ये सब पंच तत्वों से मिलकर, तो आपने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे धरती किसी चीज़ को फेंकती भी है, पी भी जाती है नहीं, आप पी गए उसकी एनर्जी। लेकिन उसके बाद कौन सा आया स्वाधिष्ठान पर, जल। जल की क्या है, जल में पारदर्शी है, पृथ्वी में तुम नहीं देख सकते, वहीं रुक जाएगा। ये देखे, वो एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी चीज़ को। और जो जल है, जल में आप देख सकते हो, और जितना स्वच्छ जल होगा उसमें गहराई तक, बहुत नीचे तक देख सकते हो। सेम चीज़ वहाँ मेथड है। जल, जब आप अपने अंदर की प्रकृति को जाग जाओगे और उसे कंट्रोल कर लोगे बहुत हद तक, कम से कम 2.5 घंटे का आपका ध्यान बहुत प्रबल हो जाएगा, जिसमें कम से कम आधा घंटा का संयम विधि हो। मतलब आप जो देख रहे हो, अर्थात जल देख रहे हो, जल दिखता रहे, जल में भागोगे नहीं, जल की कंडीशन। तो यहाँ पर वो जो चीज़ है, अब क्या होगा, वो अपने से गुजार देगा उसे। ये ध्यान रखो, जो रेज आ रही है उसने अपने से गुजर जाने दी, और गुजर के जब वो पीछे पहुँची, जो पीछे का फाउंडेशन है उससे टकरा के वापस चलेगी, अपने से फिर वापस गुजार दी, यों आंधी और जान दी। नतीजा क्या है, खाली वैक्यूम का इस्तेमाल होगा कि वैक्यूम हो गया, वो कुछ नहीं है, ये हो गया। तो उसमें वो चीज़ गई और लोग कहेंगे वो वहीं है, लेकिन और उसे दिख भी रहा। अब उसे जो देख रहा कैमरे में उसको भी नहीं मिलेगा, और जो कैमरा तो भाई हमारी आँख है, बस वो उसको कलेक्ट करके बाहर चित्रण के रूप में हमारे सामने पेश करता, कलेक्शन है वो।
नतीजा वो चीज़ गई, पीछे के बैकग्राउंड को दिखाया और गायब। और फिर आप अपने को फिर प्रस्तुत कर दो, क्योंकि आप जल तब से हट गए, स्वच्छ जल रह गए। तो यहाँ पे होगी ये कंडीशन दूसरी। तो तीसरी आती है नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है उसका असल में नाभि चक्र में हम सृष्टि से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे अलग प्रकार का चमत्कार है, ये ध्यान रखें, अग्नि से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें किसके दर्शन होंगे? जब वो रिफ्लेक्ट, तो हम अग्नि, यहाँ पे अग्नि तत्व है, तेज का है, तो तेजस्विता के कारण भी यहाँ भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ध्यान रखें, अपने में विलीन कर लेगा। जैसे सूर्य की किरण हो, सारे में अंधकार तो कभी वो कर देगी। उसे लाइटिंग की वजह से उसकी लाइट कम है नहीं? जैसे मतलब क्या होता, तारे निकल रहे होते हैं आकाश में, दिख रहे होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हमें तारे नहीं दिखाई देते। उसके लिए वो क्या कहते हैं कि हमको एक कुएं में चले जाओ, बहुत गहरे में, जहाँ अंधेरा हो, वहाँ से जब तुम देखोगे तो दिन दहाड़े भी आपको वो दिखाई देंगे तारे। इस तरीके का मतलब एक वो है गणित। तो ये चीज़ दिखी, सेम चीज़ वहाँ है। जब अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर में, आग का प्रभाव, तेज का, आग का मतलब ये नहीं कि लपट निकल रही है नहीं, वो कौन सा उसकी तरह लपट निकल रही है, उसकी तरह नहीं होगा। तो केवल वहाँ होगी, जैसे ही वो आप पे पड़ा उसने वो एब्जॉर्ब करने की जगह अपने में खो दिया। इतना तेज प्रकाश है कि वो अंधा कर दिया उसने। तो अंधे में होने पे वहाँ फिर एक वही प्रकाश दिखाई देगा। क्या आया कि वहाँ पे योगी की जगह एक मैंने घोर प्रकाश देखा, एक प्रकाश की अनुभूति करी, तेज की, लाइटिंग की। और लाइट की अब मात्रा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उस कैमरे के अनुरूप या जिस व्यक्ति के अनुरूप कितनी परसेंटेज पे अपनी बढ़ाते हो। जैसा हम कहते हैं कि भाई अभी नहीं हो रहा, ब्लैक है, वाइट करते चले जाते हैं। और एक टाइम जब हम कैमरे में अपनी फिनिश हटाते हैं उसे, फ्लैश को, तो कैमरे एकदम पता चले कैमरे में कुछ नहीं दिखता। खुद वही चमत्कार है उसका कि जैसे हम ज़्यादा लाइटिंग बढ़ा दें तो वहाँ कोई चित्र जो था वो गायब आपका। सेम प्रक्रिया नाभि चक्र पर होती है। फिर आता है हृदय चक्र, क्योंकि अभी सब प्रकृति के अधीन चल रहे हो। हृदय चक्र पे है वायु। वायु क्या है कि आप एक प्रकार के पारदर्शी बुलबुले बन गए, है नहीं? तो बुलबुले बनने पे, लेकिन बुलबुले बने रहोगे, आपका ऑरा मंडल बना रहेगा, उसकी बॉर्डर लाइन बनी रहेगी, ये ध्यान रखें। लेकिन आपने फिर यहाँ पे भी वही कला है कि वो चीज़ गई, जैसे हम वायु को वायु कहाँ दिख रही है हमारे सामने? है प्राण शक्ति है, सब कुछ है इसमें। इसमें तुम देखो सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीज़ गणित वाले बुलबुले फुट रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन उसके लिए कितनी तीव्र नज़र चाहिए। और इसमें बड़े बड़े धूल के कण उड़ रहे हैं। लेकिन ये जब स्वच्छ जो है, स्वच्छ वायु को प्राप्त हो जाओगे, पहले कही वो गुण है उसमें, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, विशुद्ध वायु, तो अब भी नहीं पकड़ सकता आपको कैमरा, ना कैमरा, ना नज़र, ना कोई चीज़। ये और ऊंची स्टेज है। नतीजा आप अदृश्य हो जाओगे बिल्कुल, है नहीं? निचले स्तर पर, केवल भूमि वाले स्तर पे ही है ये मटेरियल जगत का, क्योंकि भूमि से कनेक्टेड है मटेरियल जगत कि भाई हवाई जहाज पे किरण डाला, रडार ने किरण डाला, रडार की किरणों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, है वहाँ पता नहीं चल रहा। किसी ने जो है मिलिट्री वालों ने, उसने कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया या रिफ्लेक्ट कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। जादूगर का लेंस है कि लेंसों का इतना प्रयोग करते हैं, ये जो दिखाते हैं ना, ताजमहल गायब हो गया, ये प्लेन गायब हो गया, ये सब शीशों की करामात है। और इसके पीछे काम करती है उनका मेथड मरीचिका, जो रेगिस्तान में मरीचिका का सिद्धांत है। जब तुम जैसे जाओगे तो वहाँ पता चली कि वहाँ कुछ नहीं है, वो पूरी एक वो बन गई झील वील, ये वो पेड़ पौधे, ये सब दिखाई दे, रिफ्लेक्शन, मतलब कहाँ का ट्राइंगल रिफ्लेक्शन पड़ के उस जगह पड़ गया पूरा। और वहाँ गए तो वहाँ कुछ ना, ये तो अनादिकाल से प्रकृति में हो रहा। सड़क पे जा रहे हो, उड़ रही है, आपके कार के आगे सड़कें जो है ऊंची नीची दिखाई दे रही है, ये अनुभूति होती है। क्योंकि वायु आगे वो वायु तत्व कि वायु की गति, वायु जैसे गर्म है या ठंडी है, उसके अनुरूप ही दृश्य तुम्हारे दिखाई देंगे। तो वायु की कला जब यहाँ सीख जाओगे, शुद्धि और विशुद्धि, मतलब तम इस तरीके से बिल्कुल निम्न कोटि की वायु है, ये फिर उच्च कोटि की वायु है, और फिर बिल्कुल विशुद्ध है, तो विशुद्ध हो जाती है। उसकी वहाँ पे आ जाता सूक्ष्म शरीर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आता कंठ चक्र। कंठ मतलब आकाश। आकाश और वायु, इस तत्व के इसके बीच में एक आती है सिद्ध परंपरा। यहाँ ध्यान रखो, सिद्ध परंपरा में क्या काम करती है? अभी मैंने औषधि की बात नहीं करी, औषधि का विषय तो मूलाधारी है,
क्योंकि पृथ्वी से है, पृथ्वी पे ही ये सब विषय हैं। तो आप कुछ जड़ी बूटी बनाओ, खा लो, उसका मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे कंठ और हृदय इनका मिक्सअप है। इस मिक्सअप के बीच में जो संधि काल है वायु तत्व का और आकाश तत्व का, एक वायु तत्व समाप्त हो रहा है और आकाश तत्व बढ़ रहा है। आकाश तत्व का रंग इस तरीके से नहीं है जैसे ये सब दिखाई दे रहा, उसमें एक अलग टाइप की चमक है। और भाई जैसे आकाश जब पड़ता है तो नीला नीला पानी दिखाई देवे, और इस तरीके तो कहेंगे कि नीलवर्णी है आकाश को, इसलिए देवताओं का जो स्वरूप दिखाते हैं नीलवर्णीय दिखाई देता नीला, लेकिन नीला नहीं है। आकाश में जाने पर तो और ही कुछ दिखाई देता। तो नतीजा क्या होगा, उस क्षेत्र पर जाने के बाद तो वहाँ पे जो आपकी गुरु परंपरा है, जो सिद्ध हैं आपके, तो जो अभी सूक्ष्म शरीरों में स्थित हैं, जिन्होंने अभी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करा, मुक्त पुरुष नहीं कह सकते उन्हें, मुक्त पुरुष तो बट के दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, ये अभी वो सूक्ष्म शरीर में। नतीजा क्या है, मतलब गुरु ने मुझ में एनर्जी करी, मेरे गुरु में, मेरे गुरु ने, मेरे गुरु ने, इस तरीके से। तो हमें कई सारी 5-7 पीढ़ी 10वीं पीढ़ी से गुरु की एक शक्ति चल रही है। उस शक्ति का एक एक क्रम है हमारे पास, एक स्टेज मेरी, एक स्टेज मेरे गुरु की, फिर एक स्टेज, फिर ऐसे 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 ये मेरे शरीर में रहती हैं। तो जब कभी जैसे कहते हैं ना कि इसमें भावावेश आ गया, इसके अंदर भावावेश आ गया, ये तो बहुत निचली स्तर की है, मैं फिर भी तुम्हें फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो उस जो है जब वायु में बदल चुका तो वो अपने को एड्रेस कर चुका, बस उसने उनका सहारा लिया वो एड्रेस में, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और क्लिक खींच दिया, जहाँ वो चाह रहा है उस जगह से हटा दिया। ये है क्योंकि अब वो क्या है कि उनके पास नीचे की रश्मियाँ भी हैं, पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व में वे स्थिर है, मतलब संधि काल में, प्योर आकाश में कोई स्थित नहीं है। तो वो इसके माध्यम से खींच के, जैसे कहेंगे ज्ञानगंज चले गए गुरुजी, या जो सिद्ध लोग चले गए वगैरह वगैरह, ये सब विषय। यहाँ पे साधक अपनी ताकत से अदृश्य नहीं हो रहा, अभी यहाँ मीडिएटर है कि उसके मीडिएटर के माध्यम, जैसे बहुत से कहेंगे जिन्न विन्न ये ट्रम सट्रम जो भी है कुछ इस तरीके की परंपरा उसके माध्यम, लेकिन मैं सिद्ध की परिभाषा कहूँगा, सिद्ध की परिभाषा से वो उधर चला जाता। अब आ जाता आकाश के बाद आता आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जो स्थिति हो जाएगी तो पंच तत्व, अब पंच तत्व का जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण में पहुंच जाओगे। आपका ये जो शरीर है भौतिक, ये आप ये भी हो गया, ये प्लस प्राण का शरीर प्लस मन का शरीर, ये तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मातीत, उसे बोलते हैं जो मनों में शरीर है। तो मन कहाँ दिखता है, विचार का। विचार अलग विषय है, मन बहुत अलग है इससे। विचार उसका केवल एक शाब्दिक रूप है, इसलिए उसको ये अल्फा बीटा गामा और इन सब किरणों से थोड़ा सा कैच कर लेते हैं कई शब्द, क्योंकि उसमें शब्द में परिवर्तन है। चाहे वो जीव कोई भी हो, कीड़ा बोल रहा हो, लेकिन उनकी सभी भाषा है, लेकिन एक भाषा से परे उसमें स्थित होते हैं जितनों की भी भाषा है वो आपकी समझ में आ जाएंगे। ये उसे बोलते हैं महाभाव। तो उस ट्रैक पर आप आ जाओगे। अब तुम्हें किसी सिद्ध एब्जॉर्ब कर चुके तुम अपने अंदर, अपने बल से खड़े हो, अपने पुरुषार्थ से। नतीजा क्या होगा, आप जैसे चाहें तो फिर कैसे करोगे, तो आपको जो पृथ्वी पे एनर्जी फील्ड है, जो रश्मि विज्ञान है पृथ्वी का, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, चंद्रमा की किरणें आ रही हैं, किरणों तक का ज्ञान, किरणें उसके लिए पथ का काम करती हैं, पथिक का, बस पथिक तो वो है, पथ का काम करती हैं। तो जैसे ये किरण आ रही है नेगेटिव, मतलब जो एनर्जी है पृथ्वी पर 2 फील्ड बने हुए, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके अंदर भी और भी हैं, हर एक में तम गुण रजगुण से। तो ये पथ हैं, बस वो उसको जान लेता है, संयम की विधि आ जाती है, उसको साफ देखता है। तो हर एंगल ऐसे मिल रहा है और ये इसमें रूपांतरित हो रहा है, और मतलब ये इसमें समाहित कर रहा है, ये इसमें समाहित करता है, एक संधि काल बन जाता, जिसे बोलते हैं गेट बनना। जैसे तुम जादूगर का देखोगे, उसने हाथ की माया फेरी वहाँ एक गेट बना दिया, समझे, वो तो हमें बताया जाता। वैसे ही गेट उन्हें स्पष्ट दिखाई देता, वो बस उस गेट के कारण उसमें प्रवेश करे और काल के पल्ली तरफ चले गए। काल हर समय घूमता रहता है, क्योंकि तुम देखो, तुम भूतकाल तुम्हारे संग संग आ रहा है, भूतकाल का प्रवाह, भूतकाल तुम्हें धकेल रहा है, वर्तमान में खड़े दिख रहे हो, खड़े पे भी तुम्हारे अंदर कंपन चल रहे हैं। जैसे पृथ्वी का कंपन हमें कहाँ दिखाई दे रहा, पृथ्वी में कोई जरा सा धमाका होता तब हमें दिखाई देता भूकंप के रूप में।
तो पीछे से कंपन चल रहे हैं आपके अंदर, वो कंपन की मात्रा ही तो बढ़ती है, जैसे बोलते हैं कुंडली, और आगे आप भविष्य में जा रहे हो, तो आप इसी वर्तमान में रहते हुए भूतकाल में भी हो, क्योंकि आपके बैक से कंपन आ रहा। बैक से का मतलब ये नहीं है कि आपके पीछे कोई पिछौड़े से आ रहा, आप पूरे ही हो और हर चीज जा रही है। ये दीवारें यूं नहीं बदल रही, क्योंकि दीवारों की मात्राओं में स्पंदन कम होता है। जैसे पत्थर का संगठन हमारी अपेक्षा वैसा होने के कारण तो उसमें कंपन कम होगा, इसलिए वो बहुत काल तक बना रहता है। हमारा कंपन ज़्यादा बढ़ा हुआ, हर का कंपन जितना ज़्यादा बढ़ा होगा उतनी आयु कम होगी इसकी। योगी उस कंपन को बंद कर देते हैं, तो नतीजा जो पीछे से वाइब्रेशन इधर से आ रही है, तो ये बैक तो जो की त्यों रहेगी कि यार हमारे पिताजी भी इसी कमरे में चले गए, हम भी इसी में चले गए, दादा भी चले गए, आगे पीढ़ी, ये सब झोंका त्यों हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंपन ज़्यादा है। तो वो उसी काल को पकड़ना सीख लेता जिस काल में हम परिवर्तित हो रहे हैं सामने। समझे, बड़ा गहरा है, लल्लू पंजू के समझ में नहीं आएगा, पहले बता दूं, जो केवल छोटी मोटी चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो उनकी समझ, ये बिल्कुल गहरा साइंस है, ये बता रहा हूँ। योगी हैं तो इसलिए हमारे विषय। और कोई कह लगे जी प्रमाण दिखाओ, दृश्य हो गया, प्रमाण में वही फिर आता, अबे तू कौन है भाई, तू हमें प्रमाण बताएगा हैं? मतलब तेरे होने से योगी हैं हम, पहले तो तू ही अपने को जान ले। तो ये विषय है, इसलिए मैंने बात कही है खंडन। तो उसमें एक और उच्चतर है, उच्चतर बहुत संपूर्ण, जो आज्ञा चक्र पर, परफेक्ट आज्ञा चक्र पर घटित होता है। परफेक्ट आज्ञा चक्र पर घटित होने का कारण क्या होता है कि जैसे अब आपकी ये सब धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये पक्के बन गए संयम में, तीनों एक हैं। अर्थात ध्यान समाधि में कन्वर्ट है, समाधि शून्य में सर कन्वर्ट नहीं है, समाधि रिजल्ट में कन्वर्ट है, रिजल्ट दे रही है, जो आप सोच रहे हो, जैसा आप देखना चाह रहे हो। इसके लिए अंतर्दृष्टि का विकास होना चाहिए। आपको जो चीज़ देख रहे हो वो बिल्कुल एज इट दिखनी चाहिए, आप उसे देख सको बिल्कुल साफ। ये नहीं कि आप आंख बंद करके गए, फिर आपने कुछ पढ़ा, फिर सोचा, फिर ये कुछ नहीं, पलक झपकते ही आपने प्रसन्न करा हिमालय और आपके सामने हिमालय दिखने लगा, काल हट जाता एकदम, बीच में उसके सामने काल नहीं रहता। काल किससे बना हुआ? प्रकृति से। प्रकृति से, जैसे मैंने अभी बताई ना, वायु से पीछे धूल है, धूल के कारण हमें नहीं दिखता, जितनी प्योर वायु हो जाएगी उतनी दूर तक दिखाई देगा जल भी। तो अब हमारे पास पांचों तत्व बिल्कुल प्योर हैं, प्योर पृथ्वी तत्व, प्योर जल तत्व, प्योर अग्नि तत्व, प्योर वायु तत्व और प्योर आकाश तत्व। अब हमारे बीच में कोई अवरोध नहीं है प्रकृति का, प्रकृति हमें कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही। यहाँ उस ऐसे किसी बंदे का सवाल है कि प्रकृति हमें चलाती है। अरे प्रकृति हमें चलाती ना तो हम प्रकृति पर अधिकार ना करते। प्रकृति कोई अपने पर अधिकार नहीं करने देगा। अगर प्रकृति हमें चलाती है तो प्रकृति अपने पर अधिकार नहीं करने देगी, ये ध्यान रखो। तो ये तो मूर्खता का विषय खैर, क्योंकि ये अज्ञानियों के विषय जिन्हें अपने बस तर्क करना है, कुतर्क टाइप के से होते हैं, जो ना योगी हैं ना कुछ है, बस ऐसा है कि बहस करो। तो खैर अब प्योर जब प्राप्त हो जाएगा तो हिमालय या कोई भी चीज़ है, तो मैंने उस पर सोचा मैं चोटी पे हूँ, तो मैं अपने को उस चोटी पे या जिस भी स्थिति की मैंने विचार किया। अब यहाँ कल्पना खत्म है, यहाँ विल और पावर है दोनों। पावर इधर है, अभी विल मेरी वहाँ है। मैंने विल से सोचा यहाँ हूँ मैं, मतलब मैं उसको चित्र को बिल्कुल साफ देख रहा हूँ रेगिस्तान के इस एंगल पे। यहाँ जो व्यक्ति हैं ये मुझे दिखेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं देख रहा क्योंकि मैं वहाँ हूँ। तो मैं एकदम अपने को क्लिक करूँगा, पावर को उधर फेंक दूंगा विल की साइड में, खड़ में यहाँ से गायब, क्योंकि मैं एकदम यहाँ हूँ। अब मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरा मन वगैरह सारी जो सब चेतना यहाँ है, बस मैंने इससे अपने को कनेक्ट करा। ये जो मेरा शरीर है स्थूल प्राण में, मनों में या विज्ञान में, मैं थेड़ से चला गया एकदम पलक झपकते। तो एकदम लगा क्या हुआ, गायब। ये पक्का गायब है, ये गायब होना भी है। और ट्रांसपोर्ट स्टेशन क्या बोलेंगे उसे जी, वही इसी में पूछना चाह रहा था। जैसे हमारा पंच तत्व पे हो गया पूरा शोधन, तो यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक तो होता है अदृश्य होना, एक होता है अदृश्य होकर अपनी जगह बदल लेना, जैसे आपने भी बताया। हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये यहाँ घटित होता है कि आप तत्क्षण गए। तो ये चूँकि अभी विज्ञान की अवस्थाएं चल रही हैं, स्टार ट्रैक वगैरह कई फिल्मों में इनमें चीज़ दिखाया गया कि उसने किरणों से, लेकिन अभी भाई पंच तत्वों को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उन अणुओं को हटा देना पूरे शरीर में से और फिर उनको कलेक्शन करना, इसके लिए साइंस से नहीं बन सकता ये अभी
कि कोई मटेरियल ऐसे मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर जो है कलेक्शन कर ले, ऐसा भी नहीं बन रहा। बन जाएंगे सब, लेकिन सबसे बड़ा है लौट के वहीं आता है। तो ये है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट करा, एक एक तत्व को शुद्ध करके होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं आपने सोचा कोई जड़ी बूटी, अब जड़ी बूटी का सिद्धांत आता, जैसे रामकृष्ण के में भी है कि भाई वो चंद्र था उनका एक गुरु भाई, गुटी का पारद गुटी का सिद्धि थी, जीभ पे रखता था। जीभ क्या है? जीभ है स्वाद का केंद्र। यहाँ से पंच तत्वों का स्वाद है सारा। पंच तत्व जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ये तो देख रहे हैं, ये तो कान वान ये तो उसके वैसे बाहरी हैं, जीभ पे रखा, जीभ से लार इंद्रियों से वो पदार्थ एकदम फैल गया, वो खत्म नहीं होता। उसकी रचना पांचों तत्वों को विशुद्ध कर लेता है। वो तत्व विशुद्ध है, पारद गुटी का विशुद्ध तत्व है। वो अपने में जो भी गुण है, जैसे तुम्हारे तम गुण है ना, जो तुम्हारे जैसे कहते हैं ना मैलापन है, जो मैलापन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। जैसे हम साबुन को गे रहे हैं या किसी चीज़ गे रहे हैं तो वो सारे उसको कीटाणुओं को नाश कर देता। ऐसे ही जो बॉडी के तत्व हैं उनको वो एकदम अपने में सिमेट लेता है और अपना वजूद नहीं खोता। खट गया है हमारा सूक्ष्म तत्व प्रकट हो गया और मैं अदृश्य हो गया, लेकिन वो अदृश्य उस तरीके से नहीं मैं कहीं भी चला जाऊँ, ये ध्यान रखें। बस पारद गुटिका खाई, मेरे शरीर का जो औरा, मेरा जो शरीर का औरा मंडल है वो अब नहीं दिखाई देगा किसी को, आम जीव को, यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े या वैसे उनको भी नहीं दिखाई देगा। तो उसमें गड़बड़ बड़ी है। जैसे हम पैदल पैदल जा रहे हैं, हमारे मेरे सांप पे पैर पड़ गया, लेकिन सांप पे पैर पड़ने के बाद में उसको एहसास नहीं होने का, क्योंकि मैं विशुद्ध हूँ, तो उसको ये एहसास नहीं होगा। हमें लगेगा मैंने पैर रख दिया, एक स्वप्न की भांति हो जाती है अवस्था। तो मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ रहा कि मेरे रास्ते में कोई ना पारदर्शी हो जाऊँगा, उसके पार निकल जाऊँगा, उस व्यक्ति के पार। ये सब इसका विज्ञान है पारद गुटिका का। जैसे ही आपने वो हटाया खट, उसने जैसे ही आपने विचार करा, उसका मंत्र भी होती, वो मंत्र विचार करा, वो एक्टिवेशन उसके खत्म और वो जो है अपना वापस विशुद्ध में आ गई। आपके जो अणु हैं, आपको जो उसने मल है आपका वो वापस दे दिया उसने, आपके शरीर में पूरा दे दिया। अब भैया इतनी कला कौन जाने कि अब बस पारद गुटिका मिल जाए। अब उसका लॉजिक ही जिसे पता ना है कि वो कैसे वर्क करती है, जीव से कैसे पंच तत्वों को यहाँ से खींचेगी और फिर वापस उसको प्रदान करेगी, फिर अपनी शुद्धि अवस्था में रखेगी, फिर उसे कहाँ रखोगे अपने पास, क्योंकि बॉडी के टच में आती, मान लो पारद गुटिका तुमने हाथ में ले रखी है, वो तुम्हारे इतने हिस्से गायब कर देगी फौरन, ये ध्यान रखो। इसलिए उसे किस चमड़े के थैले में किस में रखोगे, जिससे करोगे तो ये बड़ी गहरी विषय। तो ये कहना गाल बजाना बहुत आसान है, तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा किस तरीके से वो होता योगी का। जब रेही क्रिया योग करोगे तो धीरे धीरे पंच तत्व तुम्हारे प्राण में कोष, ये जो ये स्थूल शरीर है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सारे तत्व जो हैं तुम्हारे एक तरीके से विशुद्ध हो जाएंगे और फिर तुम जो है उसमें तब्दील हो जाओगे सूक्ष्म से सूक्ष्म अतीत वाली अवस्था में। तो तुम्हारी कौन सी कंडीशन खड़ी हो जाएगी कि ये वाली जो मैंने बताई कि आपके तीनों कारण शरीर सारे चीज़ जो है वो हो जाएंगे मतलब विशुद्ध और फिर सब कुछ है। तो इसे जब लगातार करते रहोगे ऊपर से नीचे रेही क्रिया योग की तरह, तो आपको जैसे शुद्ध घी प्राप्त हो जाता, ऐसे ही आपको शुद्ध शरीर, विशुद्ध शरीर की प्राप्ति हो जाएगी और आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा लॉजिक। तो इसी के साथ कोई प्रश्न होगा फिर मिलना, उससे पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः।